Hello everyone. So I'm back again with my concluding part in the series of step-by-step guide for studying abroad. In my previous video, I told you about the eligibility test and application process जिसमें हमने SOP, LOR और transcripts को cover किया. Now I am telling you the major part and one important factor of the application process is your financial statement. So because money is a very large factor when you are thinking of going abroad, तो आप वो money कहाँ से arrange करेंगे, that is very important. So अगर आपके पास if you have sufficient funds and you don't need the scholarship, then that's very great. तो आप अपनी financial statement, bank statements, आपके assets, evaluation की जो statement है, जो requirement है, as we will tell you, हर university के लिए अलग अलग होती है. कहीं हमें blocked account show करना होता है, कहीं हमें bank statement show करनी है, आपका cash, आपके assets, everything. So if you are not short of funds, then you are at a very safe place. If you are शॉर्ट ऑफ फंड्स या अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं. आप ये मत सोचिए कि वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया और अब आप कभी बाहर नहीं जा सकते. रादर 90% ऑफ द इंडियंस डू नीड द स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड इफ़ दे आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड. सो आपको यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती हैं इन द टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप. इट कैन वेरी फ्रॉम 10% to 50% ऑल्सो. इट कैन बी नीड बेस्ड, इट कैन बी मेरिट बेस्ड, कुछ भी किसी भी फॉर्म में आपको पर उसको टाइमली अप्लाई करना होता है. इवन सम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप ऑल्सो. एज आई स्ट्रेस्ड ऑन माई फर्स्ट पॉइंट कि अर्ली स्टार्ट इज़ द की. तो अगर आप बहुत टाइमली अप्लाई कर देते हैं तो यू मे गेट स्कॉलरशिप एज वेल. जो स्कॉलरशिप है वो आपको ट्यूशन फ़ी पे मिलती है. लाइक यू मे गेट 30, 40 और 50% स्कॉलरशिप, बट स्टिल देयर इज़ अ वास्ट गैप क्योंकि आपको वहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी करनी होती है. बट कॉस्ट ऑफ लिविंग मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती. इनिशियल फ्यू मंथ्स के लिए आपको अपने फंड्स लेके जाने हैं. उसके बाद दे अलाउ यू टू वर्क पार्ट टाइम. यू कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक और अब तो कई कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा भी हो गया. लाइक कनाडा ने ये कॉन्स्ट्रेंट ही हटा दिया. आप चाहे 40 घंटे भी काम करें पर वीक तो यू कैन डू दैट. तो अपने रनिंग एक्सपेंसेस तो बच्चे खुद मैनेज कर लेते हैं, बट जो ट्यूशन फ़ी है उसमें भी काफ़ी गैप रह जाता है डिस्पाइट गेटिंग द स्कॉलरशिप. अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल गई है फिर भी उसमें काफ़ी गैप कई बार रहता है. तो वो आपको कैसे मैनेज करना है? यू मे नीड टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक और यू मे हैव योर ओन फंड्स और योर एसेट्स. अगर आपको एजुकेशन के लिए लोन लेना है तो भी आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज एवरी बैंक हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. उनके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं. तो और आप हर जगह बैंक्स में जाके यू कैन नॉट रन आफ्टर. तो अगर आप किसी प्रोफेशनल लाइक यूविन एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, हमारे जो कंसल्टेंसी है, अगर आप हमें अप्रोच करते हैं देन वी हेल्प यू इन गेटिंग लोन एज वेल. तो आप उस लोन से अपनी ट्यूशन फ़ी वगैरह जो है वो पे कर सकते हैं. तो फाइनेंसिस का जो मैनेज करना है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से कई बच्चे जो हैं वो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं. बट आई एम हेयर टू टेल यू कि आपको फाइनेंसिस को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एंड स्पेशली अगर आप एक ब्रिलियंट पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपकी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप एंड देयर आर कंट्रीज़ जहाँ पे एजुकेशन जो है वो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए फ्री भी है. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द जर्मनी, इफ़ यू टॉक अबाउट द सिंगापुर में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा नहीं है. जर्मनी में तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ही है जो आपको मैनेज करनी है. ट्यूशन फ़ी वगैरह ज़्यादा नहीं है इफ़ वी कंपेयर देयर काउंटर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न. अगर मैं USA से कंपेयर करूँ या UK से कंपेयर करूँ तो जर्मनी एंड सिंगापुर आर क्वाइट बेटर इन दोज टर्म्स. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन प्रोसेस का जो आपको साथ में लगाकर भेजनी होती है. सो दिस इज़ वन मोर स्टेप that is over. Now after the application process is over, the main thing is now your application should not be rejected and it should be processed in such a way that you get the offer letter. और offer letter भी आपको जब अप्लाई भी करना होता है. One more thing here I would like to tell you कि जब हमें अप्लाई करना है तो हमें एक यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई करना होता. हम 5 to 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. कर तो हम काफ़ियों में सकते हैं बट क्योंकि सबकी नॉर्म्स वगैरह अलग हैं, सबकी मिनिमम एलिजिबिलिटीज़ अलग हैं, सो दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. हेल लॉट ऑफ जॉब इज़ देयर व्हेन वी अप्लाई. तो आप 5 to 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं अबाउट विच वी विल गाइड यू वेरी प्रॉपरली कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से आप बिल्कुल सेफ़ हैं सो दैट यू मे गेट द ऑफर लेटर. नाउ once you receive the offer letter, that's a great news. You must
jump with joy that you have got the offer letter. And now it is the time to pay the fees, for which you must have arranged before that also with our help. And after that, now the next thing to be done is the interview. Now there is an interview, online interview is there, for which you have to prepare, and we do help you in preparing the interview also. It's generally not technical, it's more personal. यूनिवर्सिटी ओनली वांट्स टू नो कि जो कुछ आपने अपनी डिटेलिंग भेजी है, अपने SOPs भेजे हैं, आपने LOR भेजा है, जो आपने अपने बारे में सब कुछ बताया है, इट इज़ यू ओनली अबाउट विच यू हैव रिटन, एंड देयर इज़ नो लाई इन दैट, उसमें कोई झूठ नहीं है, एंड वॉट एवर यू हैव रिटन इज़ बेसिकली ऑथेंटिक. तो उसी के लिए एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसके लिए वी गिव यू हेल्प एज वेल. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द वीज़ा प्रोसेस, which is quite complicated. Actually visa processing is very complicated, but you will be glad to know कि we basically process all the visa formalities for you and you will get visa. We are the only ones जिसके साथ अगर आप एसोसिएट होते हैं तो आपको वीज़ा के लिए खुद नहीं जाना पड़ेगा, and we will give you complete assistance and the visa in your hand. So we give you complete hand holding starting from the beginning till the visa approval. And not only this, इसके बाद आपको अगर फॉरेन कंट्री में जाके रहने का इशू है, then we have the two things over there. Either you can stay in campus or you can stay off campus. तो इन कैंपस की लिमिटेशंस हैं, फाइनेंशियल भी, एंड अदरवाइज ऑल्सो देयर आर रीजंस वाई पीपल डोंट स्टे देयर. बट ऑफ कैंपस मोस्टली बच्चे जो हैं 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टे ऑफ कैंपस. तो ऑफ कैंपस में आप 2-3 लोग भी शेयर कर सकते हैं. तो ऑफ कैंपस एकोमोडेशन में भी वी डू हेल्प यू, वी डू गाइड यू वेयर टू स्टे नियर द यूनिवर्सिटी एरियाज एट द योर बजट. सो आई होप this video must have helped you. Still, if you have any queries, आपको कुछ doubts हैं, तो you can contact us. My phone number is given below. Then do subscribe my channel. And in my next series, I'll be starting a thread where we'll be covering various country and various study abroad destinations like Singapore, USA, UK, Australia, one by one in complete detailing about each country I'll give you. Thank you.